नमस्कार किसान साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक पेड़ से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं? जी हाँ साथियों, आज हम ऐसी फसल के बारे में, ऐसे खेती प्लान के बारे में बात करेंगे जहां आप एक पेड़ से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। और इस खेती को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है महोगनी वृक्ष की खेती। साथियों, ये महोगनी एक विदेशी वृक्ष है जिसका अभी हाल फिलहाल भारत के अंदर बहुत सारे किसान इसका उत्पादन ले रहे हैं और करोड़पति बन रहे हैं। इसमें साथियों क्या होता है, ये एक बहुत ही महंगी लकड़ियों में से एक लकड़ी है और इस महोगनी वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल सजावटी सामान में, महंगे फर्नीचर के अंदर और कुछ संगीत यंत्रों जैसे यंत्रों में इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो आज अपने इस महोगनी वृक्ष के बारे में बताएंगे, कैसे आप इसकी खेती करोगे, कितना लंबा समय इसको पालना होता है और कब तक आपको इससे उत्पादन मिलेगा, पूरी जानकारी आज की वीडियो में। महोगनी वृक्ष जो है ये एक विदेशी वृक्ष है जिसकी अभी दक्षिणी भारत में, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भारत में बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है और लोग, किसान साथी इसका उत्पादन भी ले रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं इससे। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। महोगनी की खेती, एक पेड़ से 1 लाख रुपए कमाने का मौका। इसमें सरकार भी इस खेती को बहुत बढ़ावा दे रही है, सरकार भी इस पर सब्सिडी दे रही है, उस पर अपने आगे कभी बात करेंगे अगली वीडियो में। तो इस प्रकार का ये बहुत ही बड़ा वृक्ष होता है महोगनी का। इस प्रकार की इसमें लकड़ी होती है जिसका इस्तेमाल फर्नीचर में, सजावटी सामान में और कुछ एक संगीत यंत्रों में भी किया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए महोगनी क्या है। यह एक बहुमूल्य हार्डवुड लकड़ी है जिसका इस्तेमाल देखिए किसमें किया जाता है। इसका इस्तेमाल ही इसको महंगा बनाता है। फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं इसका, इंटीरियर सजावट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, शिप बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसकी लकड़ी लाल रंग की होती है। आपने सुना होगा लाल चंदन के बारे में। लाल चंदन भी एक बहुमूल्य लकड़ी है, उसी की तरह ये भी एक बहुमूल्य लकड़ी है और यह बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है और फफूंद रोधी होती है, इसलिए इस लकड़ी का महत्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है। देखिए इसमें भारत के अंदर अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको कौन सी किस्म लेनी है, भारत में किस प्रकार की कौन कौन सी किस्में हैं, और आपको इसमें मैं आपको एक किस्म सजेस्ट करूंगा। देखिएगा, एक तो भारत के अंदर है होंडुरन महोगनी, सबसे लोकप्रिय, भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन इसी का हो रहा है, होंडुरन का। दूसरी है अफ्रीकन महोगनी और तीसरी है फिजी महोगनी। अफ्रीका के सवाना जंगलों में होता है ये, और ये फिजी देश के अंदर, फिजी देश की महोगनी है। ये भारत के अंदर होंडुरन महोगनी का उत्पादन होता है, भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है ये। इसके बाद देखिए इसके लिए जलवायु और मिट्टी कैसी चाहिए। तो जलवायु देख लीजिए पहले, उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय। साधारण भाषा में आपको बता देते हैं, गर्म जलवायु चाहिए इसको, गर्म क्षेत्र चाहिए। टेम्परेचर इसका लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस जहां का औसत तापमान रहता है वहां के लिए अनुकूल है। इसके लिए वर्षा 1000 से 2000 मिलीमीटर, या आप कह सकते हो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। यानी वर्षा बिल्कुल कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में है ये। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है क्योंकि ये सारी परिस्थितियां वहां पर अनुकूल हैं। मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी भी अनुकूल है, काली और लाल मिट्टी भी, और जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। यानी इसमें लाल, काली और दोमट मिट्टी चाहिए और इसमें जो भूमि है वो निकासी वाली होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। और पीएच मान जो है भूमि का 6.5 से 7.5 होना चाहिए। यानी हल्की फुल्की अगर क्षारीय या हल्की फुल्की लवणीय है तो चल जाती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें पौधारोपण की विधि, आप कैसे पौधे लगा सकते हैं इसमें। तो अगर आप एक पौधा खरीदते हो तो उसकी कीमत 150 से 250 रुपए प्रति पौधा है। कितना साइज का या कितनी उम्र का पौधा आपको लगाना है उस पर भी बात करेंगे। रोपण की दूरी, खेत में आप कितने कितने फीट की दूरी पर लगाओगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेड़ है तो आपको दूरी इसमें काफी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो आपको लगभग 12-12 फीट या 10-10 फीट की दूरी पर आप, बेहतरीन रहेगा 12-12 फीट की दूरी पर आप पौधों को लगाएंगे, क्योंकि बड़े होने के बाद पेड़ दूरी होनी चाहिए ताकि इसमें अच्छा पेड़ों की ग्रोथ हो उसके। प्रति एकड़ पौधे कितने लगाने हैं, ये 1 एकड़ की बात कर रहे हैं अपने। 1 एकड़ के अंदर आपको लगभग 300 से 400 पेड़ लगाने, आप 400 मान के चलिए। और अगर आप दूरी कम या ज्यादा कर रही हैं तो ये थोड़े बहुत कम ज्यादा भी हो सकते हैं। दूरी आपने ज्यादा की है तो 350 भी लगा सकते हो, दूरी थोड़ी कम की है तो 400 भी लगा सकते हो। नॉर्मली आप 400 पेड़ 1 एकड़ में लगा सकते हो। इसका रोपण का समय कब होता है, कब इसको लगाना होता है पेड़ों को, तो मानसून के टाइम पर, यानी जुलाई अगस्त का टाइम सबसे बेस्ट है इसके लिए। और खाद और उर्वरक इसमें नॉर्मली जब आप खड्डा खोदकर उसमें लगाओगे
पेड़ को, तो उससे पहले उसमें गोबर की खाद, नीम खली और जैविक खाद डालकर आप पौधे का रोपण कर दोगे। सिंचाई इसके लिए शुरुआती, क्योंकि ये बहुत लंबे समय की फसल है साथियों, 1 या 2 साल की नहीं, लगभग 10 से 15 साल का समय लेता है। लेकिन 10 से 15 साल के बाद जो आपको उत्पादन मिलेगा वो पूरे 15 साल का कवर कर देगा आपको। तो देखिए, सिंचाई इसमें शुरुआती 2 साल में तो नियमित जरूरी है, यानी हर रोज या दूसरे तीसरे दिन आपको इसमें पानी देना होता है। 2 साल के बाद जब पौधा ग्रोथ कर जाता है तब आपको इसमें सिंचाई थोड़ा टाइम बाद में देनी होती है। विकास और कटाई, देखिए इसमें शुरू में प्रारंभिक वृद्धि, ये ग्रोथ कैसे करता है, तो शुरू के 3 से 4 साल ये बिल्कुल धीमी गति करेगा, आपको लगेगा पौधा ज्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन 3-4 साल के बाद ये 5वें वर्ष से बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और परिपक्वता, यानी ये अपनी परिपक्व स्थिति में आ जाता है 15 से 20 सालों में। आप 15 साल मान के चलिए, 15 वर्ष में ये पेड़ एकदम तैयार हो जाता है, लकड़ी काटने के अनुकूल हो जाता है। जिसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई लगभग 40 से 60 फीट तक चली जाती है, यानी अगर आप काटने को पहले भी काट सकते हैं लेकिन आपको फिर उत्पादन कम मिलेगा, तो 15 साल में ये लगभग 50 फीट तक चला जाता है, तब आपकी कटाई के लिए अनुकूल समय रहेगा। इसमें कितनी लकड़ी आती है एक पेड़ से, तो यहाँ एक पेड़ की बात कर रहे हैं, एक पेड़ से 10 से 20 जो है वो क्यूबिक फीट तक, तो ये क्यूबिक फीट आपको पता है घन की मापने की इकाई होती है, तो ये एक पेड़ से 10 से 20 क्यूबिक फीट तक इसमें लकड़ी की मात्रा होती है। हाँ जी, तो अपने इसमें आय की बात कर लेते हैं कि आप इसमें कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो अपने 1 एकड़ की बात करेंगे। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 300 पेड़ लगाए हैं, तो इसमें कटाई का समय 15 वर्ष के बाद होता है, तो 15 वर्ष में आपका ये सारा लेखा जोखा है। एक पेड़ की लकड़ी कितनी मिलेगी आपको, तो एक पेड़ से 15 क्यूबिक फीट, तो ये क्यूबिक फीट क्या होता है, घन मापने की इकाई होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मुनाफा बताया जाएगा। एक पेड़ आपको 15 क्यूबिक फीट का लकड़ी का उत्पादन देगा। इसका लकड़ी का रेट जो चलता है वो 1000 से 2000 रुपए, आप 1500 मान के चलिए कि 1500 रुपए 1 क्यूबिक फीट का रेट चलता है, और एक पेड़ आपको 15 क्यूबिक फीट लकड़ी देता है। तो इस हिसाब से आपने 1 एकड़ में कितने पेड़ लगाए, 300 पेड़ लगाए, और 300 पेड़ों से आपका कितना क्यूबिक फीट लकड़ी हुआ, तो 300 को आप 15 से गुणा कीजिए। 1 क्यूबिक फीट आपका कितना रुपए, तो 1500 रुपए है, तो आप इसको 1500 से गुणा कर दीजिए। ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो लगभग उत्पादन आ रहा है 67,50,000 रुपए आपका 1 एकड़ से अनुमानित है कि इतना आपको मुनाफा होगा। इसमें कुछ खर्च भी है, खर्च भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए लागत आपकी इसमें ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए 1 एकड़ से लागत आएगी पूरे 15 साल के लिए। ध्यान रखना, प्रति वर्ष की लागत नहीं है, ये पूरे 15 साल की। तो 2 लाख रुपए 1 एकड़ से आई, तो आप इसमें से 67 लाख में से 2 लाख रुपए निकाल दीजिए, यानी लगभग आपका 65 लाख रुपए मुनाफा होगा 15 साल के अंदर अंदर। और 15 साल में आप बहुत ही अच्छी कमाई इससे कर सकते हो, जिसमें ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगती, ज्यादा लागत भी नहीं लगती, देख रेख की भी ज्यादा जरूरत इसमें नहीं होती। तो शुद्ध लाभ लगभग 60 लाख से अधिक आपको 1 एकड़ से होगा। और अगर आप बड़े भूखंड पर खेती करते हो, बड़े भूखंड पर महोगनी के वृक्ष लगाते हो 3 या 4 या 5 एकड़ पर, तो जाहिर सी बात है 15 साल के अंदर आप इसमें करोड़ों का उत्पादन ले सकते हो, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम है, आपके सामने सारी कैलकुलेशन की गई है। इसकी बाजार और बिक्री की बात कर लेते हैं, तो इसमें बिक्री की कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि लकड़ी की बहुत ज्यादा मांग है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप फर्नीचर कंपनियों को भी दे सकते हो, आप लकड़ी के डीलरों को भी दे सकते हो इसमें, और निर्यात भारत से बाहर विदेशों में भी इसकी भारी मांग रहती है। लेकिन जब आप इसमें लकड़ी की कटाई करोगे 15 साल के बाद, तो आपको सरकार के वन विभाग से, अपने राज्य के वन विभाग से क्लियरेंस लेनी होती है, अनुमति लेनी होती है, क्योंकि आप लकड़ी काटने जा रहे हो, तो सरकार के फॉरेस्ट क्लियरेंस आवश्यक हो सकती है। और ये भी कुछ एक राज्यों में होता है जहां आप इसकी कटाई के समय जो है वो अनुमति लेनी होगी आपको। लाइसेंस और अनुमति अधिकांश राज्यों में मिलिंग या कटाई के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होती है, जैसा कि अभी आपको बताया। तो आप देख लीजिएगा आपके अपने राज्य में इस पर क्या छूट है, या आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता है या नहीं। और इसे आप अपनी निजी भूमि पर भी उगा सकते हो, वैध है। इसके महोगनी फार्मिंग के फायदे देखिए क्या है। एक तो लंबे समय में आपको भारी मुनाफा होता है, यानी आपने 15 साल इंतजार किया, लेकिन इंतजार के बाद आपको अच्छा मुनाफा होता है, जो पूरे 15 साल का आपको उत्पादन जितना फसल से नहीं होता उतना आपको यहां से हो जाएगा।
इसमें आपको रख रखाव कम करने की जरूरत है ज्यादा। एक बार आपने पौधा लगा दिया तो आपको ज्यादा इसमें रख रखाव की जरूरत नहीं है, बस सिंचाई की आवश्यकता होती है। और अगर आपका एरिया में अच्छा मानसून आता है, अच्छी वर्षा आती है, तो सिंचाई भी अपने आप हो जाएगी। शुरू के 1-2 साल में आपको नियमित सिंचाई करनी होती है, उसके बाद इसको ज्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं होती। वर्षा आधारित क्षेत्रों में ये ज्यादा सफल है क्योंकि सिंचाई होती रहती है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल है और जमीन की गुणवत्ता को भी नहीं बिगाड़ता, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो ये थी महोगनी वृक्ष के बारे में सारी जानकारी। भारत के अंदर इन 1 या 2 सालों में महोगनी वृक्ष पर बहुत ज्यादा जो है वो बातें हो रही हैं और किसान साथी इसकी ओर अग्रसर हो रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। खासतौर पर दक्षिणी भारत के अंदर महोगनी के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दें कि आप इसकी खेती कैसे कर सकते हो, कैसी जलवायु है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं, आपके पास भी कोई भूमि है जो खाली पड़ी है या जिस पर आप कृषि उत्पादन नहीं ले रहे, तो एक बार आप ये वृक्ष लगा के देखिए। आपको लंबा समय इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन आपके लंबे समय के इंतजार का फल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, अच्छा खासा आपको मुनाफा मिलेगा। तो जो भी किसान साथी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए है, जिसमें किसानों के लिए नए नए खेती के प्लान बताए जाते हैं और साथ ही सरकार द्वारा लाई जाने वाली किसानों के लिए योजनाओं को आसान शब्दों में किसानों तक पहुंचाया जाता है। और अगर आप किसान से संबंधित योजनाओं को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, सभी योजनाओं को डिटेल में बताया गया है। तो अपने मिलते हैं नई वीडियो में नई खेती के प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।